So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In last lecture we completed the derivation for a one-dimensional box regarding your wave function which was psi n of x, that was equal to a sin n pi x divided by L. Now talking about this wave function here n values starts from 1 to 3 and so on, which corresponds to first state, 2 value correspond to second state and 3 value corresponds to the third state. The quantity A here, this quantity A is called as a normalization constant, because in quantum mechanics whenever you take the given limits, you multiply your conjugate of the wave function with the wave function itself, the value should always come out equal to be 1. Here in one-dimensional box, our limit starts from 0 and this ends on L. So here limits are now 0 to L. So in order to calculate this normalization constant, first of all, we should know that the conjugate of that given wave function psi n star of x, this will be equal to a star sin n pi x डिवाइडेड बाय L. तो हमें अभी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे 0 टू L साइन n स्टार की वैल्यू हमारे पास है a स्टार, दिस इज़ नथिंग बट साइन n पाई x डिवाइडेड बाय L, और साई की वैल्यू हमारे पास है a साइन n पाई एक्स डिवाइडेड बाई L, और इसका इंटीग्रेशन हम dx के रिस्पेक्ट में करेंगे और जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आनी चाहिए. सो a इंटू ए स्टार, दिस इज़ नथिंग बट योर मॉड ऑफ a स्क्वेयर, और साइन इंटू साइन विल बी सिंपली साइन स्क्वेयर n पाई एक्स डिवाइडेड बाई L dx, and the value should come out to equal to 1. So in order to solve this, now here we know that this sine square, we have a trigonometric identity that says sine square of x should be equal to 1 minus cos 2x divided by 2. तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इंटीग्रेशन 0 टू L मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, और यहाँ पे जो साइन स्क्वेयर n पाई x बाई L है, इसे हम 1 माइनस कॉस 2 n पाई x डिवाइडेड बाई L और पूरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2 dx, दिस शुड बी इक्वल टू 1. सो मॉड ऑफ ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, और हमारे पास दो इंटीग्रेशन बचेंगे जो भी 0 टू L 1 dx और माइनस 0 टू L, यहाँ पे हमारे पास रहेगा cos 2 n पाई x डिवाइडेड बाई L इंटू dx, और जो आना चाहिए हमारे पास 1. तो हम जानते हैं कि अभी हमें दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे. जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, दैट विल बी मॉड ऑफ a स्क्वायर बाय 2, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली x 0 टू L होगा, और cos का इंटीग्रेशन हमारे पास साइन आता है दो, दैट विल बी साइन 2 n पाई x डिवाइडेड बाई L, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 2 n पाई डिवाइडेड बाई L, और हमारी लिमिट्स है 0 टू L, एंड दिस शुड कम आउट इक्वल टू 1. सो यहाँ पे जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, L के साथ L कैंसिल होने पे हमारे साइन 2 n पाई मिलेगा, और साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और 0 पुट करने पर भी साइन 0 होगा, वहाँ पे भी वैल्यू 0. सो अल्टीमेटली सेकंड कंट्रीब्यूशन हमारे पास 0 आएगा. सो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली मॉड ऑफ ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हमारे पास अपर लिमिट L, लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ L बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द मॉड ऑफ ए वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई L, जो हमारी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू थी. अगर हम इस वैल्यू को वेव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा साई n ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई L साइन ऑफ
n pi x divided by L. Now this wave function where we have substituted the value of the normalization constant is known as normalized wave function for the one-dimensional box. Normalized wave function for 1D box, which was psi n of x equal to under root of 2 by L sin n pi x divided by L. और इसमें जो n की वैल्यूज़ हैं that values are starting from 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो n की कितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती है. जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एन 1D बॉक्स. सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें इसे कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट of 1D box. Similarly, if you put n is equal to 3, this will be known as the second excited state and so on. So, whenever you start substituting the values, you will get a corresponding wave function. जैसे अगर हम यहाँ पे n is equal to 1 ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास psi 1 of x की वैल्यू आएंगी that will be equal to 2 by L sin of pi x divided by L. Similarly, if you put n is equal to 2, so you get psi 2 of x that will be simply is equal to under root of 2 by L sin of 2 pi x divided by L and so on. ये सभी nth स्टेट के लिए काम करेगा. और हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल बॉक्स की जो एनर्जी की इक्वेशन थी that was equal to En which was equal to n square pi square h cross square divided by 2ml square. ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन है. यहाँ पे भी हमारे पास n वेरिएबल है. सिमिलरली हियर ऑल्सो द n वैल्यूज विल बी फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और बेसिकली whenever we operate an Hamiltonian H on any nth state, suppose say psi n, we get the corresponding energy En and the state itself. So in order to find out the energies of particularly state, suppose for example अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं एनर्जी की इक्वेशन में तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिलती है E1 which is equal to pi square h cross square divided by 2ml square. Now in order to find out the energy for the first excited state, we put n is equal to 2 where you get E2 is equal to 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. that will be 4 pi square h cross square divided by 2ml square. Now the quantity pi square h cross square upon twice ml square is nothing but E1. So you can replace this as 4 times of E1. So from here also the energy of the first excited state is greater as compared to the energy of the ground state. Similarly अगर हम second excited state की बात करें तो E3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी. It will be 3 square that is 9. Again this will be simply pi square h cross square upon twice ml square which is again 9 times of E1. So यहाँ से एक प्रॉपर कंक्लूजन हमारे पास मिलता है कि कोई भी अगर nth स्टेट हम कंसिडर करें तो nth स्टेट की जो एनर्जी होगी दैट विल बी n स्क्वेयर्ड टाइम्स द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए वन डायमेंशनल बॉक्स. अब बात यहाँ तक क्लियर होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस इज़ माई वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ सपोज से 0 to L. सबसे पहले मुझे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को प्लॉट करना है या रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ दैट इज़ E1. नाउ हियर यू कैन सी आई हैव नॉट टेकन द वैल्यू टू बी 0 क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें 0 नहीं मिली है. तो 0 के रेफरेंस के थोड़ा ऊपर मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा. नाउ दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट. नाउ सिमिलरली अगर मुझे E2 को रिप्रेजेंट करना है तो इससे थोड़ा ऊपर मुझे E2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा.
नाउ दिस विल बी माई एनर्जी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम E2 माइनस E1 करें तो 4 माइनस 1 होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी 3E1। सिमिलरली अगर आप E3 माइनस E2 करेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है जो दैट विल बी 9 माइनस 4, दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ E1। सो इन दोनों के बीच में, like suppose if I want to plot here E3, so this will be my E3, and now here clearly you can see the difference between any two state, like suppose the difference between E2 state and E1, E3 and E2, this is not similar. So from this again you can conclude that the energies in one dimensional box, these are not equally spaced.